एग्रोनॉमी का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन कोटिलीडन, कोटिलीडन के आधार पे क्रॉप दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट पढ़ते हैं। मोनोकॉट्स आर ग्रास एंड ग्रास लाइक फ्लावरिंग प्लांट। मोनोकॉट ग्रास होते हैं और ग्रास जैसा उसका फ्लावरिंग होता है। मोस्ट ऑफ सीरियल, जितने भी सीरियल होते हैं वो मोनोकॉट के अंदर आते हैं, जिसमें एक कोटिलीडन होता है। उसके बाद डाइकॉट, फ्लावरिंग प्लांट्स डेट हैज ए पेयर ऑफ लीव्स और कोटिलीडन्स इन द एम्ब्रियो ऑफ सीड। डाइकॉट में दो कोटिलीडन्स होते हैं, जितने भी पल्सेज होते हैं वह डाइकॉट में आते हैं। उसके बाद हम क्रॉप को इरिगेशन अवेलेबिलिटी के आधार पे डिवाइड करते हैं दो टाइप के, रेनफेड क्रॉप्स, इरिगेटेड क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करते हैं प्रिसिपिटेशन के हेल्प से, यानी रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं। इरिगेटेड क्रॉप्स, क्रॉप्स नीड इरिगेशन। मैंने इरिगेटेड क्रॉप्स क्या होता है, मैंने वो क्रॉप जिसको इरिगेशन की नीड होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये इरिगेटेड कंडीशन में इरिगेशन के द्वारा इस क्रॉप को उगाते हैं, जैसे बनाना, पपाया एंड चिली। उसके बाद है बेस्ड ऑन रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कैसा होता है, किसी के टैप रूट होता है, किसी के एडवेंटियस रूट होता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़। इकोनॉमिक यूज के आधार पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्रॉप को डिवाइड किया गया। फर्स्ट में सीरियल्स। सीरियल्स 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 एक सीरीज वर्ड है, सीरीज वर्ड जिसका मतलब होता है गॉडेस। कल्टिवेटेड कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन फॉर इडिबल स्टार्ची ग्रेन। लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज स्टेबल फूड। लार्जर ग्रेन को स्टेबल फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे राइस, वीट, मेज, बार्ले, टीस। उसके बाद ग्रेन कंटेंस 60 से 70% ऑफ स्टार्च। मैंने जो ग्रेन्स में 60 से 70% स्टार्च होता है और 20 से 30% मिनरल्स होता है, सेलेनियम होता है, कैल्शियम होता है, जिंक एंड कॉपर होता है। उसके बाद मिलेट्स, स्मॉल ग्रेन सीरियल होता है, स्टेबल फूड इन ड्रायर रीजन ऑफ द डेवलप कंट्री। मैंने स्टेबल फूड होता है ड्रायर रीजन में डेवलप कंट्री के। दे आर ऑल्सो एनुअल ग्रास ऑफ द ग्रुप सीरियल्स। यह सीरियल ग्रुप्स का एनुअल ग्रास होता है। इन इंडिया पियरल मिलेट इज अ स्टेबल फूड इन राजस्थान। इंडिया में पियरल मिलेट, इंडिया के अंदर राजस्थान में पियर मिलेट स्टेबल फूड है। उसके बाद क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मिलेट्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट। मेजर मिलेट्स में सोरगम, पियर मिलेट, फिंगर मिलेट आते हैं, और माइनर मिलेट्स में लिटिल मिलेट आते हैं, कॉमन मिलेट आते हैं, कोडो मिलेट आते हैं, बर्नयार्ड मिलेट आते हैं। उसके बाद पल्सेज, सीड्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स यूज्ड एज फूड। मैंने लिग्यूमिनस प्लांट के जो सीड होता है उसको दाल के रूप में यूज करते हैं। इसमें रिच इन प्रोटीन, जितने भी पल्सेज होते हैं प्रोटीन रिच होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पॉड प्लस ग्रेन इकोनॉमिक पोर्शन है, यह इम्पोर्टेंट रखता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखता है। द वेस्टेज और स्टॉक इज कॉल्ड हॉल्म और स्टोबल। जो स्टॉक होता है उसको स्टोबर कहते हैं। उसके बाद आयल सीड, दोज क्रॉप्स विच आर रिच इन फैटी एसिड। वे क्रॉप होते हैं जो फैटी एसिड रिच होते हैं, ये आयल सीड क्रॉप होते हैं। जिस क्रॉप को उगाया जाता है आयल प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है शुगर क्रॉप। क्रॉप्स कल्टीवेटेड, मैंने क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं शुगर के लिए, जैसे शुगर बीट आ गया, शुगर कैन आ गया। उसके बाद शुगर से मोलासेस बनता है, एल्कोहल एंड ईस्ट को फॉर्मेशन करके बगास बनता है। बगास जो होता है उसका यूज पेपर मेकिंग और फ्यूल में किया जाता है। प्रेस मड होता है उसका यूज सॉइल अमेंडमेंट में किया जाता है। उसके बाद शुगर बीट, ट्यूबर्स फॉर एक्सट्रैक्शन शुगर। शुगर बीट शुगर बीट शुगर बीट के फ्रूट को ट्यूबर्स कहते हैं, जिससे शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद फाइबर क्रॉप, प्लांट्स आर ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। प्लांट्स को ग्रो किया जाता है फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे इसमें कॉटन आ गया, जूट आ गया। उसके फॉडर या फॉरेज क्रॉप, वेजिटेटिव मैटर
फ्रेश और प्रिजर्व्ड यूटिलाइज एज फीड फॉर एनिमल्स। ये वेजिटेटिव मैटर होता है जिसको प्रिजर्व्ड किया जाता है ताकि एनिमल को यूटिलाइज करा सके, फीड करा सके, उसको ही फॉडर क्रॉप बोला जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, चौथे पार्ट में पढ़ेंगे।